हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। इस चैनल पर हम आपके होमवर्क को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या आसान बनाने वाले हैं? एक केस बेस्ड पैसेज, जिसकी बड़ी सी टेबल या डेटा को देखकर अक्सर आप लोग घबरा जाते हैं। तो इस पैसेज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पैसेज बहुत ही खास है। और खास इसलिए है कि ये 2023-24 के सीबीएसई क्लास 10th के इंग्लिश सैंपल पेपर में डाला गया है। तो इसकी वीडियो आपको अभी तक शायद कहीं पर अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको हर बार की तरह लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी और उसका आंसर भी लिखना सिखाऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं इसका मीनिंग समझना। Reduction in green areas has caused various environmental problems. ग्रीन एरिया की कमी ने पर्यावरण के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। People squeezed between concrete structures are looking for various ways to meet their longing for green. और जो लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि सीमेंट के बने हुए मकानों के बीच में जो सिकुड़ कर रह गए हैं, स्क्वीज हो गए हैं, वो कुछ अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से ग्रीनरी दिखाई दे। लॉन्गिंग फॉर ग्रीन, लॉन्गिंग का मतलब होता है विश यानी कि इच्छा, तो ग्रीन को देखने की इच्छा। वन ऑफ द वेज टू डू सो इज थ्रू वर्टिकल गार्डन्स इन ग्रीन वॉल्स। और उनमें से एक तरीका क्या है? वर्टिकल गार्डन बनाना और ग्रीन वॉल्स बनाना। Vertical gardening is a unique method of gardening where plants are grown in a vertical position or upward rather than in the traditional method of planting them on the ground. तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारे इस अनसीन पैसेज का टॉपिक क्या होने वाला है। इसका टॉपिक है वर्टिकल गार्डनिंग। तो वर्टिकल गार्डनिंग एक ऐसा यूनिक मेथड है गार्डनिंग करने का जिसमें कि पौधों को कैसे कौन सी पोजीशन में उगाया जाता है? वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन होती है 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि सीधी खड़ी पोजीशन में। जबकि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड क्या है गार्डनिंग करने का? हॉरिजॉन्टल। जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं, हमारे जो खेत या गार्डन्स वगैरह होते हैं जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। तो ये मेथड यूनिक क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकल गार्डनिंग है। तो पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पैराग्राफ को समझिए। द पर्पस ऑफ वर्टिकल गार्डन्स इन ग्रीन वॉल्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द स्टडीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, landscape architects, engineers, etc., is to close the cold image of concrete and increase its visual value. तो वर्टिकल गार्डन्स या ग्रीन वॉल्स बनाने का पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस है कंक्रीट की कोल्ड इमेज को खत्म करना और उसकी विजुअल वैल्यू, उसको जो देखने की उसकी वैल्यू है उसको बढ़ाना। कोल्ड इमेज ऑफ कंक्रीट का मतलब है कि जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं, जो सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं जनरली कैसी होती हैं? ग्रे कलर की प्लेन होती हैं या काले रंग का उस पर पेंट कर दिया गया है। तो उसमें कुछ देखने में मजा नहीं आता, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो उस देखने वाली वैल्यू को बढ़ाने का असली मकसद है वर्टिकल गार्डन्स को बनाना। In these systems, nature and structures are integrated, and thus urban areas and the desired environment have become intertwined. तो ये जो सिस्टम है वर्टिकल गार्डनिंग वाला, इसमें क्या किया जाता है? नेचर और स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर दिया गया है, आपस में मिला दिया गया है, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज यानी कि ये जो सीमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह हैं और जो हमारा डिजायर्ड एनवायरनमेंट है, मतलब हम जैसा चाहते हैं, जो हम ग्रीन एनवायरनमेंट चाहते हैं, वो इंटरट्वाइंड हो गए हैं, एक दूसरे में आपस में गुथे हुए। इंटरट्वाइंड वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आपको पूछा जाएगा, इसलिए इस मीनिंग को ध्यान रखिएगा, इसका क्या मतलब है। थर्ड पैराग्राफ कहता है वर्टिकल गार्डन्स केस स्टडीज ऑफन शो दैट दो फंक्शनैलिटी शुड बी इन द फोरग्राउंड व्हेन वर्टिकल गार्डन्स आर प्लान्ड, they are generally made as aesthetic elements in the cities underpasses and city squares and decorative elements in residences without seeking functionality. वर्टिकल गार्डन्स की जो केस स्टडी है वो किताबी तौर पे या थियोरेटिकली ये कहते हैं कि उनका जो मेन मकसद है फोरग्राउंड पर, यानी कि सबसे अहम बात क्या है कि फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, मतलब वो अच्छे से काम करे, वहां पर जो वर्टिकल गार्डन्स लगाए जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जब सिटी के अंडरपास में या सिटी स्क्वायर्स में और जहां भी इनको लगाया जाता है वर्टिकल गार्डन्स को, तो मेन किस बात पर दिया जाता है? इनके एस्थेटिक एलिमेंट। एस्थेटिक मतलब सुंदरता, कि दिखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी कि यहाँ पर राइटर कहीं ना कहीं छुपे शब्दों में हमें ये कहना चाह रहे हैं कि वर्टिकल गार्डन्स को लगा तो दिया जाता है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फोर्थ पैराग्राफ कहता है एक्सपर्ट्स सपोर्ट that the visual quality and evaluation of landscape architecture are determined
based on the satisfaction of the users. Hence, a survey questionnaire was prepared for residents of varied age groups from a metropolitan city. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी विजुअल क्वालिटी, या अगर हम इसको ये इवेल्युएट करें कि ये जो है वर्टिकल गार्डन्स, ये कहाँ तक खरे उतरते हैं अपने उद्देश्य पर, तो उसके लिए उन्होंने एक क्वेश्चनर बनाया है और उस क्वेश्चनर में यूजर्स के आंसर के बेसिस पर ही उनका जवाब दिया जाएगा। तो नीचे हमें ये क्वेश्चनर दिया गया है जहां पर अलग अलग लोगों से सवाल पूछे गए हैं और उनमें से कौन उससे स्ट्रांगली एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है, कौन न्यूट्रल है। इस तरीके के हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ लोगों ने अपने जवाब दिए। अब इसको देख के एक बार तो हमें लगता है कि अरे इतनी बड़ी टेबल को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हुए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, और जिस क्वेश्चन में इस टेबल पर बेस्ड कोई सवाल पूछा जाएगा तभी हम इसको रेफर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 1 एंड 2। पैराग्राफ 1 और 2 के बेसिस पर हमें एक एनालॉजी दी गई है। अब जिसको एनालॉजी नहीं पता है, एनालॉजी का मतलब होता है दो चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है या कुछ समानता बताई जा रही है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। We can say that the situation of people living in concrete structures is comparable to a fish living in a fish bowl. तो ये कह रहे हैं ना कि जो इन कंक्रीट की दीवारों के पीछे लोग रह रहे हैं, जो इन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, उनकी सिचुएशन को किससे कंपेयर किया जा रहा है? फिश बोल में रहने वाली एक मछली से। And the need for vertical gardens to the need for decorations in the fish bowl. और वर्टिकल गार्डन की जरूरत को किससे कंपेयर किया जा रहा है? फिश बोल में या एक्वेरियम में आपने देखा होगा कुछ नकली पौधे लगे होते हैं, कुछ प्लास्टिक से के, और एक दो पेबल्स भी डाल दिए जाते हैं और इस तरीके के कुछ इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि क्या लगे उनको, हम उन फिश को ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि वो किसी नेचुरल वाटर बॉडी में है, किसी समुद्र में है या किसी नदी में है या किसी नहर में है। तो बिकॉज का आंसर हमें ये जो मैंने अभी अभी बोला है इसको इंग्लिश में लिखना है कि ये जो डेकोरेटिव प्लांट्स या रॉक्स हैं जो कि हम फिश बोल में सजाते हैं, उनका क्या काम है? दे सिमुलेट द फीलिंग ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर फिशेस। सिमुलेट करना मतलब ऐसा प्रतीत करवाना। तो बिकॉज के बाद हम लिखेंगे द डेकोरेटिव प्लांट्स एंड रॉक्स इनसाइड एन एक्वेरियम और फिश बोल सिम्युलेट द फीलिंग ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर फिशेस। Similarly, vertical gardens can provide physical and mental well-being to people living in concrete structures. शायद आपको ये जवाब समझ नहीं आएगा, लेकिन जो बड़ी उम्र के कुछ लोग होते हैं, आजकल अक्सर लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन्हें लगता है कि प्लेन दीवारें देखने में बड़ी नीरसता आती है, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ ग्रीनरी हो, क्योंकि ग्रीन जो होता है हमारी आंखों के लिए भोजन है। तो इसलिए वर्टिकल गार्डन्स जो हैं उन लोगों को फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस एनालॉजी का हमने आंसर दे दिया और देखिए इस एनालॉजी का हमारी दी हुई टेबल से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी सिंपल इंग्लिश की या हमारी जनरल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में जो दिया गया है क्वेश्चन पढ़ते हैं। The statement that urban spaces have become more closely connected with the desired natural surroundings through the incorporation of nature and structures in vertical gardens and green walls is a fact or opinion, because हमें बताना है कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। तो फैक्ट और ओपिनियन की हमारी पूरी एक वीडियो है जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है। जिसको डिटेल में पढ़ना है वो उस वीडियो को देख लें। और यहाँ मैं आपको एक आउटलाइन दे देती हूँ कि फैक्ट होता है जो एक तथ्य है, मतलब जो एक सच्चाई है उसको फैक्ट कहा जाता है। और ओपिनियन जो है यानी कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति नजरिया, जो कि पर्सन ए का अलग हो सकता है और पर्सन बी का अलग हो सकता है। अब आते हैं हमारे सवाल पर। तो जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि वर्टिकल गार्डन्स को इनकॉर्पोरेट करने से या उनको लगाने से जो अर्बन स्पेसेस में बिच्ची जगहों में लोग रहते हैं वो नेचर के बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं या उस नेचुरल सराउंडिंग के करीब आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये फैक्ट है कि ओपिनियन है? ये एक ओपिनियन है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने वाले दो ग्रुप हैं तो वो अलग अलग तरीके से फील करेंगे। एक ग्रुप कहेगा कि हाँ इससे फायदा हुआ है, दूसरा कहेगा नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका जवाब है कि इट इज
an opinion because it is a subjective statement whereby some people express their opinion that vertical gardens or green walls have connected concrete with nature, but it cannot be called a fact because everyone doesn't feel the same way. हर कोई इसी तरीके से फील नहीं करता है. थर्ड क्वेश्चन है जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स. जस्टिफाई करना है आपको इस नीचे वाली लाइन को जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. इसका मतलब है आपको ये सही साबित या गलत साबित करना है. आपको जस्टिफिकेशन देनी है कि ये सही है या गलत है. While the survey results suggest that vertical gardens may be effective in improving the quality of life in urban areas, further research and evaluation may be necessary to fully understand their effectiveness and potential drawbacks. सर्वे ये कह रहा है कि वर्टिकल गार्डन जो हैं वो इफेक्टिव हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव सुधारने में, लेकिन और ज्यादा रिसर्च और इवैल्यूएशन अभी भी जरूरी है उनकी प्रभाव क्षमता को जांचने के लिए या उनकी क्या कमियां हो सकती हैं उसका पता लगाने के लिए. तो आपका क्या मानना है? तो इसके लिए हम एक बार अपनी टेबल को देखेंगे कि टेबल वाले जो जिन लोगों पर सर्वे किया गया है वो लोग क्या सोच रहे हैं. आर अमंग द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स टू विजिटिंग अ प्लेस. ये कह रहे हैं कि अगर वर्टिकल गार्डन्स हैं तो क्या इससे लोग उस प्लेस को विजिट ज्यादा करने जाएंगे. तो 191 पीपल स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री वाले कम है. हमें सिर्फ एक जनरल आउटलाइन लेनी है इस टेबल की, ज्यादा नहीं करना. रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, तो 128 लोग स्ट्रांगली एग्री करते हैं, 164 एग्री करते हैं, मतलब ज्यादा एग्री वाला पोर्शन हो गया. इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स, इसमें भी एग्री वाले ज्यादा है, 172 और 147. रिड्यूस एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन, क्या ये एनर्जी और वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहा है. यहाँ पर ज्यादातर लोग न्यूट्रल हैं कि वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं, अभी हमने फील ऐसा नहीं किया. नेक्स्ट कहता है पॉजिटिवली इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. यहाँ पर भी स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, लेकिन साथ में न्यूट्रल पे है, लेकिन फिर भी चलो डिसएग्री नहीं कर रहे हैं. तो इस टेबल को अगर आप इसके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे मोटे मोटे तौर पर भी, तो हमें ये पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि 100 में से 90% लोग इसके साथ जा रहे हैं. बहुत सी चीजों में लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं या फिर न्यूट्रल भी हैं, जो कह रहे हैं कि उसका इफेक्ट अभी तक उन्होंने महसूस नहीं किया है. तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बेस्ड ऑन द सर्वे फाइंडिंग्स इट कैन बी स्टेटेड दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल अप्रूव ऑफ द आइडिया. ज्यादातर लोग इसको अप्रूव कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल. However, to ensure its sustainability and value as a worthwhile investment of time and money, फिर भी इसमें टाइम और पैसा लगाने से पहले फर्दर रिसर्च और इवैल्यूएशन जरूरी है. अब आपको हो सकता है एक बार को ये आंसर ऐसे लगे मुश्किल है, लेकिन इसके लिए आपको बार बार अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके दिमाग में आंसर आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हम अपने दिमाग में आने वाली हिंदी आंसर को इंग्लिश में कैसे लिखें. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट्स व्हिच टू कंसर्न्स शुड अ सिटी गवर्नमेंट लुकिंग टू इंस्टॉल वर्टिकल गार्डन्स एड्रेस. अब सर्वे, अब यहाँ पे हमें फिर से टेबल देखनी है. वो कह रहा है सर्वे रिजल्ट्स के हिसाब से ये बताओ कि कौन सी दो बातें हैं जो किसी शहर की गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए वर्टिकल गार्डन्स को इंस्टॉल करने से पहले. तो यहां पर देखते हैं कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं. 7th वाला आप देख रहे हो कॉस्ट टू मच, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहां पर दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट ड्राइवर्स, यानी कि ड्राइवर्स का ध्यान भटाता है. तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए. इनको हम लिखेंगे बिफोर इंस्टॉलिंग वर्टिकल गार्डन सिटी गवर्नमेंट शुड फर्स्ट कंसिडर द हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. Additionally, it is advisable to avoid fitting them on busy roads due to the potential risk of driver distractions. क्योंकि बहुत ज्यादा सजावट होगी तो गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर्स का ध्यान वहां बट सकता है, जिससे एक्सीडेंट या और कोई मिसहैपनिंग हो सकती है. तो ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इन टेबल 1 स्टेटमेंट 3 वर्टिकल गार्डन्स इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स. थर्ड वाली स्टेटमेंट में कहा गया है कि वर्टिकल गार्डन्स जो है एयर क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इंडोर भी और आउटडोर भी. It received the most neutral responses from participants, with 51 respondents indicating a neutral stance. State any one inference that can be drawn from this. तो हमारे पैसेज में कहा जा रहा है कि वर्टिकल गार्डन जो है एयर क्वालिटी को अच्छा करेगा, तो इसके हिसाब से रिस्पोंडेंट्स का ज्यादातर जवाब जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी न्यूट्रल वाले बहुत सारे लोग हैं. तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि लोगों ने न्यूट्रल जवाब क्यों दिया है. तो न्यूट्रल जवाब लोगों ने तब दिया होगा जब
या तो उनके पास उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या फिर उससे एयर क्वालिटी पर कुछ इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा कि लोग उसको महसूस कर सके। तो बस सिंपली हम इसी बात को एक लाइन में लिख देंगे, पार्टिसिपेंट्स मे नॉट हैव बीन फुली इन्फॉर्म्ड और अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वर्टिकल गार्डन्स ऑन एयर क्वालिटी, जिसकी वजह से न्यूट्रल रिस्पॉन्स आया है कि उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि दे कुड फील इट. It is possible that participants did not have a strong opinion or preference regarding the effect of vertical gardens on air quality, which resulted in a neutral response. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था इंटरट्वाइंड से रिलेटेड आने वाला है, ये कह रहे हैं कि कौन सी इमेज जो है इंटरट्वाइंड वर्ड के मीनिंग को सही तरीके से दर्शाती है। तो इंटरट्वाइंड का मतलब होता है कि इन दो चीजों को आपस में बहुत अच्छे से मिला देना, जिस तरीके से बालों की चोटी बना दी जाती है। तो इसलिए इमेज 2 जो है ये इंटरट्वाइंड वर्ड को सही तरीके से डिस्प्ले कर रही है। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है इनफर वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशंस सच एज कम्युनिटी गार्डन्स और पार्क्स। कम्युनिटी गार्डन या पार्क्स को अगर हम कंपेयर करें वर्टिकल गार्डन से, तो आपको इसका वर्टिकल गार्डन का एक फायदा और एक नुकसान यहाँ पर बताना है। तो फायदा क्या है कि ये कम जगह में भी लगाए जा सकते हैं और ये किसी ऐसी बोरिंग जगह की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर आप इसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे आप पार्क्स में जाकर खेलते कूदते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। और साथ के साथ इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। इसको पढ़ लेते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं वर्टिकल गार्डन्स की ओवर अदर ग्रीन स्पेसेस। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन स्मॉल स्पेसेस मेकिंग देम आइडियल फॉर अर्बन एरियाज विद लिमिटेड स्पेस, and they can also offer aesthetic and design benefits as they can be customized to fit specific architectural style or preferences. Disadvantages क्या है? It may not provide as much space for outdoor recreation as community gardens or parks do. Second है the cost of installation and maintenance may be higher than for other types of green spaces. ये हम पहले भी कर चुके हैं। Eighth and the last question कहता है which of the following is the main takeaway from the study mentioned in the passage? शायद कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। मेन टेक अवे का मतलब ये है कि मेन बात कि इस पैसेज में जो हमें स्टडी दी गई है इसका मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य बात यहाँ पर हमें क्या बताई जा रही है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया इसको पढ़ के? मुख्य मुद्दा यही था कि वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वर्टिकल गार्डनिंग जो है ये एक अच्छी चीज है और इस तरीके के कंजेस्टेड बिल्डिंग्स वगैरह के लिए ग्रीनरी का एक अच्छा ऑप्शन है। देख लेते हैं इन्होंने हमें क्या दिए। फर्स्ट कहना है वर्टिकल गार्डनिंग हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट और कि वर्टिकल गार्डनिंग का एनवायरनमेंट या ह्यूमंस पर मिनिमम बिल्कुल कम से कम प्रभाव है, ऐसा तो पैसेज में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। सेकंड कह रहा है वर्टिकल गार्डनिंग इज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट कैन ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन एरियाज। ये कहना चाह रहे हैं कि जो एग्जैक्टली हमने फील किया कि वर्टिकल गार्डनिंग जो है एक सस्टेनेबल मतलब लंबी चलने वाली प्रैक्टिस है जो कि अर्बन स्पेसेस को ग्रीन एरियाज में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो बी ठीक लग रहा है। सी कहता है द इम्पैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग हैज ऑलरेडी बीन थॉरली एक्सप्लोर्ड। क्या ये कह रहे हैं कि इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया जा चुका है? ऐसा पैसेज में नहीं कहा है। द स्टडी नीड्स टू इंक्लूड एक्सपर्ट्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चर फर्म्स टू ऑफर एनी रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर रिसर्च। क्या स्टडी ये कह रही है कि और ज्यादा हॉर्टिकल्चर वगैरह से मतलब जो पेड़ पौधों से डील करते हैं उनको बुलाओ, उनकी रिकमेंडेशंस लो और इस पर और ज्यादा रिसर्च करो? तो पैसेज में ऐसा कुछ नहीं कहा है। पैसेज जो है वो ये बताना चाह रहा है कि वर्टिकल गार्डनिंग जो है वो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है अर्बन एरियाज के लिए इफ दे वांट टू विटनेस एनी ग्रीन एरियाज और ग्रीन वॉल्स। तो इसका जवाब होगा बी। तो यहाँ पर हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस सैंपल पेपर के बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट essayshop.com पर जाकर सर्च बॉक्स में लिखिए 2023 सैंपल पेपर। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर आ जाएगा जो कि फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए बिना किसी परेशानी के। वहां जाकर पढ़िए और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।